गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 11 जो कि है रसखान द्वारा लिखा गया सवैया, उसके तीसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज रसखान द्वारा रचित चौथे सवैये का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 102 पे दिया गया है। कानन दे अंगूरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही को कितनो समझे है, माई वा मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। काननी दे अंगूरी रही हो, काननी अर्थात कानों में, काननी अर्थात कानों में, अंगूरी अर्थात अंगुली। तो इसमें बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण, गोपिका कह रही है कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन, बांसुरी की धुन, बांसुरी का स्वर मंद धीरे धीरे बजाएंगे, तो मैं कानन दे अंगूरी रही हो, मैं अपने कानों में अंगुली देकर बैठी रहूंगी। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। मोहनी तानन यानी कि मोहिनी गीतों से, मन को मोह लेने वाले गीतों से रसखान जी कहते हैं अटा चढ़ी, अटा अर्थात अटा का मतलब होता है अट्टालिका। जो भवनों के ऊपर झरोखे बने हुए होते हैं उनके लिए कहा जाता है अट्टालिका। तो इसमें कह रहे हैं कि फिर श्री कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन, गोधन एक गीत है, गोधन गीत का एक प्रकार है, और गेहे गई का मतलब है गाय। तो उसमें कह रहे हैं कि फिर वो चाहे अपनी मोहनी तानों से, रसखान जी कह रहे हैं श्री कृष्ण अपने मन को मोह लेने वाले गीतों से अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन गाए तो गाए। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी अर्थात पुकारना, तेरी का अर्थ है पुकारना, पुकारना, सिगरे संपूर्ण। इसमें बता रहे हैं कि फिर संपूर्ण ब्रज के लोग पुकार पुकार कर काल ही को कितनो समझाओ, यानी कि समय के द्वारा या समझाने के द्वारा मुझे कितना ही समझाने का प्रयास करे। माई वा मुख की मुस्कानी, अरे माँ, हे माँ, वो श्री कृष्ण की मोहक मुख की मुस्कान संभरी न जेहे न जेहे, संभाली नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तो इसमें बताया गया है, गोपिका अपनी सहेली से कह रही है कि कृष्ण जब अपनी मुरली की मधुर धुन बजाएंगे, उस वक्त मैं अपने कानों में अंगुली डाल करके बैठ जाऊंगी। और रसखान जी कहते हैं कि फिर वो मन को मोह लेने वाली तानों से, गीतों से अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन गाए तो गाए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, फिर पुकार पुकार करके, तेरी अर्थात पुकार करके सगरे, सिगरे अर्थात संपूर्ण ब्रज के लोग
काल ही कहू कितनो समझे है, यानी कि मुझे चाहे कितना भी समझाए, मायरी वां मुख की मुस्कानी, हे मेरी माँ, हाय मेरी माँ, हाय माँ, यह इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हुए कि जो श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान है वो संभाली नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तो ये थे रसखान द्वारा रचित सवैये का चौथा भाग, और रसखान ने अपने सवैयों में श्री कृष्ण के बारे में ही बताया है। दोस्तों अब हम इनके जो प्रश्न अभ्यास हैं उनको करने जा रहे हैं। प्रश्न अभ्यासों को ध्यानपूर्वक देख लें, और प्रश्न अभ्यास के द्वारा पाठ का दोहरान हो जाता है, इसलिए प्रश्न अभ्यास बहुत ही ध्यानपूर्वक करने हैं। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है, कि वो मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के किस रूप में रहना चाहते हैं, और पशु के रूप में जन्म लेकर के किस रूप में रहना चाहते हैं, पत्थर के रूप में जन्म लेकर के किस रूप में रहना चाहते हैं। तो आपको प्रथम सवैये के भावार्थ से, प्रथम सवैये का जो आपका भावार्थ है उसके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर आपको खोजने का प्रयास करना है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि अपना प्रेम मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर ग्वालों के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, पशु के रूप में जन्म लेने के स्थिति में नंद की गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, और पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। इन प्रकार को बताना है। कवि का अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो आपको इसके उत्तर में बताना है, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, कि कवि का ब्रज के बाग, वन, तालाब को निहारने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि उन बाग, वन और तालाबों ने कभी ना कभी श्री कृष्ण का सानिध्य पाया होगा, श्री कृष्ण का सामीप्य पाया होगा, और उनको निहार करके, उनको देख करके वे भी श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको यही बताना है कि इन जो ब्रज के वन, बाग, तालाब आदि हैं, इनका श्री कृष्ण ने कभी ना कभी सामीप्य किया होगा, इनसे कभी ना कभी संबंध बनाया होगा, इनके साथ समय बिताया होगा, तो उनको निहार करके वे श्री कृष्ण के साथ समय बिताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है, एक लपटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है। क्योंकि इसमें उत्तर आपको बताना है कि एक लपटी और कामरिया पर श्री रसखान सब कुछ इसलिए निछावर करना चाहते हैं क्योंकि वह लपटी और कामरिया श्री कृष्ण से संबंधित है, और श्री कृष्ण के से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं के प्रति उनका अनन्य प्रेम है, इसलिए वे उन वस्तुओं पर सभी कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण को का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या जो चौथा है, इसमें तीसरे सवैये, जो आपका तीसरा सवैया है, तीसरे सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है आपको। जो हमने तीसरा सवैया पढ़ा है उसका भावार्थ आपको इसमें स्पष्ट करना है कि मोर पंख सिर पर धारण करूंगी, गले में कुंज की माला पहनूंगी, वो सारी चीजें जो है वो आपको इसमें बतानी है। अगला है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण उस रूप में भी वह श्री कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम और अनन्य भक्ति नजर आती है। अगला प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन और श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन तथा
श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान के कारण श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन तथा श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान के कारण गोपियां अपने आप को विवश पाती हैं। आगे भाव स्पष्ट करने हैं। इन पंक्तियों को हमने पढ़ लिया है व्याख्यान में, तो इनका भाव आपको अपने शब्दों में स्पष्ट करके लिखना है। 8वें नंबर का प्रश्न है, कालिंदी कुल कदम्ब की दारन, इसमें कौन सा अलंकार है? 8वें नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस पंक्ति में कवि ने श्री कृष्ण के स्वरूप को व्यक्त करते हुए और गोपियों का उनके स्वरूप को धारण करने की स्पष्टता बताई है कि वे सब कुछ करेंगी, लेकिन उनके मुख पर जो मुरली रखी हुई है उसे धारण नहीं करेंगी। इस पंक्ति में कवि ने यमक अलंकार का प्रयोग करके शब्दों में एक चमत्कारिता प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा शब्दों के प्रयोग और उनके स्पष्टीकरण से एक नया चमत्कार उत्पन्न हो गया है। क्योंकि यहाँ पे आपके इसमें जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा काव्य में अत्यधिक चमत्कारिता उत्पन्न हुई है। इन पंक्तियों में अत्यधिक चमत्कारिता उत्पन्न हो रही है। तो आपको गृह कार्य के रूप में अपनी पाठ्य पुस्तक में गृह कार्य के रूप में सवैये जो चौथा सवैया है का अनुवाद तथा प्रश्न 1 से 9 तक कीजिए। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में चौथे सवैये का अनुवाद करना है और जो प्रश्न 1 से 9 तक हैं उनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।